प्रणाम स्वीकार करे देव, और मुझ जड़ बुद्धि को क्षमा भी कीजिएगा। मैं आपके भेद को पहचान नहीं पाया, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अकारण ही नहीं मिला। बताइए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सचमुच तुम तीव्र बुद्धि के स्वामी हो गरुड़। तुम चतुर, साहसी, धर्म का पालन करने वाले और संस्कारी भी हो। इनके अतिरिक्त भी कई गुण हैं तुम। हम उन्हीं गुणों को निखारने के लिए आए हैं, तुम्हें योग्य बनाने के लिए आए। योग्य बनाने अर्थात? हाँ, तुम जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करना, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना, यह तुम्हारी नियति है गरुड़। परंतु नियति तभी प्राप्त की जा सकती है जब तुम उसके योग्य बनो। और योग्यता कैसे प्राप्त होगी, हम इसी का प्रशिक्षण देने आए हैं। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके प्रशिक्षण के लिए श्री विष्णु के अंश अवतारों को स्वयं आना पड़ा? सही समय आने पर तुम्हें इसका कारण और उद्देश्य दोनों पता लग जाएंगे। किंतु अभी हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम मन से, कर्म से और वचन से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए तैयार? मैं आपके हर शब्द को आदेश मानकर स्वीकार करूंगा गुरुदेव। बताइए, क्या करना होगा मुझे? दीदी, ले। कब तक विंता? कब तक? कब तक मेरे पुत्र यूं ही युद्ध में पराजित होते रहेंगे और चोटिल होते रहेंगे? ये औषधि इनके तन के घाव को तो ठीक कर देगी, किंतु मेरे मन पे जो आघात लगा है उसे कौन ठीक करेगा? मैं भीतर से रक्त रंजित हो गई हूं, उसकी पीड़ा कैसे ठीक होगी? कैसे विंता, कैसे? दीदी, जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचकर स्वयं को दुखी क्यों कर रही है? जो मिला है उस सौभाग्य का ध्यान कीजिए। स्वयं माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु ने आपको आशीर्वाद। पर दीदी, ये नागपुत्र इतने कष्ट में है, दीदी क्रोध में है और गरुड़ भी दुखी होकर न जाने कहां चला गया है। मेरा परिवार बिखर रहा है प्रभु, इसे संभालने में मेरी सहायता कीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरण्य धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम। ये क्या है गुरुदेव? क्या महत्व है इसका? ये 5 अग्नियों का ज्ञान देने वाली पंचाग्नि विद्या है गण। इसका अर्थ चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से प्रकट होने वाली सूरज देव की ऊर्जा और इस हवन कुंड से प्रकट होने वाली अग्निदेव की ऊर्जा, इन 5 का मिश्रण। इससे साधक के अंतर्निहित शक्ति के प्रकटीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह विद्या साधक के आत्मिक विकास की नींव है। इस संसार में आत्मा जन्म लेती है और नियत जीवन व्यतीत करके मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा चक्र सदैव चलता रहता है, निरंतर। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और इस चक्र से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये सब ज्ञान पंचाग्नि विद्या से मिल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हम सब में एक दिव्य महाशक्ति छुपी होती है जिसका नाम कुंडलिनी। सामान्य रूप से यह महाशक्ति हमारे तन में सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, पर यदि इसे जगाया जाए तो 7 चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क तक जाती है और सभी चक्रों को जागृत कर देती है। इनमें प्रथम चक्र होता है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के मूल में स्थित इस चक्र को जब जागृत किया जाता है तो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता में अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोनों पांवों पर पूरी दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम हैं। पर जब ये अवरुद्ध तो हमें संकट का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अस्थिर भूमि पर खड़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। ये उदर के निचले हिस्से यानी नाभि के तनिक नीचे स्थित होता है। ये साधक के आत्मिक विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। हम अपनी और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसे समझने में ये चक्र हमारी सहायता करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। उदर के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है तो उसे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। हृदय के समीप व्यक्ति के वक्ष के मध्य में स्थित यह चक्र अपने से नीचे और अपने से ऊपर चक्रों के मध्य में पुल की भांति कार्य करता है। प्रेम, आनंद और शांति इसी चक्र के नियंत्रण में है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ के पीछे स्थित यह चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र। चक्रों के इस क्रम में ये छठा चक्र है गर्भ। कुछ व्यक्ति इसे साधक की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा की आंख की तरह कार्य करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और अंतर्ज्योति दिखाई देने लगती है। और फिर सबसे ऊपर होता है
सहस्त्रार चक्र या चक्रों का मुकुट, ये सर्वोच्च चक्र होता है गरुड़। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। ये शक्ति तो बहुत ही अद्भुत है गुरुदेव। क्या मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया इस क्षण आरंभ कर सकता हूं? ये प्रक्रिया आसान नहीं है गरुड़। तुम्हें इस साधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, मैं आपके सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। हमारे सामने जो अग्नि प्रज्वलित है उस पर ध्यान केंद्रित करो। ये अभ्यास तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु आवश्यक है। कोई भी विद्या ग्रहण करने के लिए मन तथा मस्तिष्क को एकाग्रित करना आवश्यक है। प्रभु, गरुड़ को गुरु की सहायता अवश्य मिली, पर क्या सच में वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा? क्यों नहीं शेष। इतनी छोटी आयु में गरुड़ ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। यदि मन और मस्तिष्क में ठान ले तो वो अवश्य सफल होगा। ये कहना सरल है देवी, पर करना कठिन, बहुत कठिन। मुझे इस अग्नि को और कितनी देर तक देखना होगा? गरुड़ का मन तो बहुत ही चंचल है, इतनी शीघ्र भटक गया। इतने शीघ्र ही धैर्य को खो दोगे तो साधना कैसे करोगे गरुड़? यदि तुम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो योग, प्राणायाम और विश्राम के नियमों का कड़ा पालन करना होगा और ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इस प्रक्रिया में तुम जितने विचलित होगे उतना ही अधिक समय लगेगा। यदि गरुड़ इस प्रथम चरण को ही पार न कर सका तो ये अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेगा?
गरुड़, गरुड़, पूरी रात बीत गई है, गरुड़ अभी तक लौटा क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। गरुड़ स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है प्रभु। अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप उसके मन को अवश्य शांत करेंगे। ना मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है और ना ही आपकी दया की। अद्भुत, यहाँ भगवान सो रहे और वहां उनका भक्त। योग निद्रा का भी अपना ही महत्व है देव। जितना परिश्रम आवश्यक है उतना ही विश्राम। परंतु प्रभु, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु कि केवल गरुड़ ही नहीं, ध्यान की अवस्था में जाना लगभग सभी के लिए इतना कठिन क्यों होता है? कभी मस्तिष्क भटक जाता है तो कभी मन, और जब दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि शेष, जब तन स्थिर होता तब मन विचरण करने लगता, और जब तन और मन दोनों स्थिर होते तो अवचेतन मन गतिशील हो जाता। शेष, यह अवचेतन मन तभी सक्रिय होता है जब हम स्वप्न देखते हैं। इसलिए आरंभ में सभी को नींद आती है, पर इस नींद में जब कोई स्वप्न आता है तो जब तक वह स्वप्न साकार नहीं हो जाता नींद नहीं आती। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। स्वप्न देख रहा था मैं, और इस स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करके रहूंगा मैं। यदि मैंने नर नारायण द्वारा दी गई शिक्षा को योग्यता से प्राप्त कर ली
तो उनके कहे अनुसार मैं भविष्य में कई उपलब्धियां प्राप्त करूंगा, और उनमें से मेरी प्राथमिकता होगी माँ को दास्ता से मुक्ति दिलाना। अब मुझे और भी कठिन साधना करनी होगी। गरुड़ मूलाधार चक्र मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। मैं तुम्हारे लिए उसे जागृत करता हूँ ताकि तुम जीवन संघर्ष की चिंता से उबर सको। अंततः गरुड़ स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाधिष्ठान चक्र को मैं नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हारे इस चक्र को मैं जागृत करता हूं। अब से तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रभु, क्या ये सत्य है? क्या गरुड़ मणिपुर चक्र के क्षेत्र तक पहुंच गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं मणिपुर चक्र को नियंत्रित करता हूं गरुड़। तुम्हारी यहां तक की साधना सफल हुई, इसलिए मैं तुम्हें आत्मविश्वास, स्पष्टता और ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारे इस चक्र को जागृत करता हूं। प्रभु, तुमने अनाहत चक्र को भी सिद्ध कर लिया है गरुड़। ये साधना के उच्च स्तरों तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेगा।
जब विंता माँ को गरुड़ की इस असाधारण उपलब्धि के बारे में पता चलेगा तो कितनी प्रसन्न होंगी वो। ये क्या हो रहा है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। कद्रू, तू फिर से वापस आ गई। मेरा उपहास उड़ाने आई है ना तू मूर्खता कर दी जाए और मैं तुझ को हंसू भी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी हंसी। तेरी हंसी मेरे कान भेद रही है। चली जा यहां से, जाओ। 2 पल के लिए, केवल 2 पल के लिए अपने अभिमान को त्याग कर दे कद्रू। वो मेरी बात सुन, तू जो कर सकती थी तूने वो सब कुछ किया, किंतु फिर भी असफल रही ना। स्पष्ट है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पर तुम चल रही थी वो उचित नहीं है। अभी भी समय है कद्रू, अपना मार्ग बदल दे। विनम्रता से स्वीकार कर ले कि विधि का विधान तू नहीं बदल सकती। महत्वाकांक्षाएं आवश्यक है, किंतु उसकी अति सदैव बुरी होती है। मेरी अंतरात्मा क्या संदेश दे रही है मुझे? ओम नमो भगवते पुत्र, माँ, क्यों प्रभु? सखी सरस्वती ने गरुड़ को साधना के और ऊंचे स्तर तक पहुंचने से क्यों रोका? सरस्वती ज्ञान की देवी और किसको किस समय कितने ज्ञान की आवश्यकता है, ये उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। प्रणाम स्वीकार करें माँ। जानते हो गरुड़, मुझे तुम्हारी साधना को बीच में ही क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि परम ईश्वरीय सत्ता के साथ एकाकार होने के लिए जिस सर्वोच्च आध्यात्मिक यात्रा की आवश्यकता है, उसके लिए तुम तैयार नहीं हो गरुड़। अपनी उस यात्रा को आरंभ करने से पहले तुम्हें मात्र ऋण चुकाना होगा। तुम्हें अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना होगा। उसके बाद ही तुम उस महायात्रा के योग्य बनोगे। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? गरुड़ आपका वाहन बनेगा, ये तो नियति है उसकी।
किंतु फिर उसकी शिक्षा में ये प्रावधान क्यों? हो ना हो, अवश्य इसमें भी गरुड़ का कल्याण निहित है। मैं समझता हूँ। मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरा अनाहत अर्थात हृदय चक्र जागृत हो गया। मैं मेरी मां को कब और कैसे मुक्त करा पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, परंतु कराऊंगा ये अवश्य जानता हूं। और जहां तक प्रश्न आगे की यात्रा का है मां, तो मेरी मां सदैव कहती है यदि मन भक्ति से भर जाए तो प्रभु को पाने की शक्ति अपने आप ही अर्जित की जा सकती है। प्रभु की कृपा से मैं ये योग्यता भी अर्जित अवश्य कर लूंगा। तुम अपने दोनों लक्ष्य अवश्य पूर्ण करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आप दोनों मेरे इस जागरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया में मेरे गुरु बने, मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मेरे मन की जिज्ञासा केवल आप दोनों ही शांत कर सकते हैं, इसलिए मुझे बताइए गुरुदेव, ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी है? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। गुरुदेव, जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब किसी भी मूल्य पर अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा कर रहूंगा। मां, आपको ऐसे चिंतित नहीं देख सकता मां। बताइए, क्या है आपके मन में? क्या है आपकी सबसे बड़ी इच्छा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी अंतरात्मा मुझे कोई संदेश देना चाहती थी और अभी गरुड़ यहां जाना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मां को ये क्या हो गया है प्रभु? ये मैं भी सोच रही हूं, कद्रू इतनी भयभीत क्यों हो गई? यही तो मनुष्य की विडंबना है। वो सदैव चाहता है कि भगवान उसे वो दे दे जो उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा है। और यदि अचानक स्वयं भगवान आकर ये कह दे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तब उसे विश्वास नहीं होता। वो सक पका जाता है और ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा मांग लेता है जो उसे नहीं मांगना चाहिए। ये प्रश्न क्यों? क्या उद्देश्य थी और क्यों जानना चाहता है मेरी इच्छा? तो मैं तो बस आपकी चिंता दूर करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। कुछ भी ऐसा है जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपका मन संतुष्ट हो, मुझे बताइए। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। बताइए मां, क्या इच्छा है आपकी?
खड़गीन आक्रमण जीता, वीर भोग्या वसुंधरा। मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए, और अमृत चाहिए मुझे। प्रभु, मां गरुड़ से ऐसी अनुचित मांग कैसे कर सकती है? देवराज इंद्र ने इतना समझाया, फिर भी कद्रू समझ क्यों नहीं रही? अपने पुत्रों को मरणासन अवस्था में देखने के बाद भी उसका मन मान क्यों नहीं रहा कि अमृत पर इनके पुत्रों का अधिकार नहीं है? प्रभु, आपने ही कद्रू के मन में अमृत की इच्छा जगाई प्रभु। पर क्यों आप गरुड़ को इतने बड़े धर्म संकट में डाल रहे हैं? यदि गरुड़ को भविष्य में मेरा वाहन बनना है तो सर्वप्रथम उसे धर्म योद्धा बनना होगा। धर्म और अधर्म दोनों को समझना हो, यह गरुड़ की परीक्षा है देव। अब देखना ये कि वह किसका चुनाव करता है। अमृत चाहिए मुझे। दीदी के पुत्रों के पास संजीवनी विद्या है और अदिति दीदी के पुत्रों के पास अमृत है, तो फिर उनसे रक्षा के लिए मेरे पुत्रों के पास भी समान शक्तियां होनी चाहिए। बस एक बार उन्हें अमृत मिल जाए तो उनका भय समाप्त हो जाएगा। और जब मृत्यु नहीं हो सकती तो है किस बात का? माँ, ये क्या मांग रही है? वही जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझे अमृत चाहिए गरुड़। और मुझे विश्वास है कि तू ही ये काम कर सकता है, क्योंकि देवता तुझ पर विश्वास करते हैं। ना तो तू मंदराचल पर्वत उठाता, ना मंथन होता, और ना उन्हें अमृत मिलता। तू अमृत लाके दे मुझे, वो तुझे मना नहीं करेंगे गरुड़। जा, अमृत लाके दे मुझे। बस कीजिए महाराज, मैं अमृत नहीं ला सकता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही ले सकते हैं। गरुड़ सही कह रहा है दीदी, आपकी ये मांग अनुचित है। बस इतनी शीघ्र समाप्त हो गया तुम दोनों का स्वांग? स्वांग? और नहीं तो क्या? जब मेरी इच्छा पूरी नहीं करनी थी तो मेरे मन में आस क्यों जगाई तूने? मैं अपनी मांग लेके तेरे पास नहीं गई थी, तू स्वयं आया था मेरे पास। स्मरण है ना तूने क्या कहा था? मां बताइए अपनी इच्छा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी इच्छा प्रकट की, मां से महारानी बन गई तेरे लिए। हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र करता है तू गरुड़, और आज भी मेरी मां की भावनाओं के साथ खेल रहा है गरुड़। नहीं कालिया भैया, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आज तूने शांत जल में कंकड़ मारकर फिर हलचल उत्पन्न की है गरुड़।
मां सदैव तेरे ही कारण हम सबके लिए चिंतित रहती है, लेकिन और नहीं। आज मैं मां की इस चिंता के कारण को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। इतना क्रोध, इतनी शक्ति, कहीं मेरी अंतरात्मा मुझे ये संदेश तो नहीं देना चाहती थी कि गरुड़ ही मेरे पुत्रों के लिए संकट का कारण बनेगा। नहीं, मुझे मेरे पुत्रों के लिए अब अमृत लाना ही होगा, भले ही मुझे गरुड़ को और विंता को अपनी दास्ता से मुक्ति का वचन ही क्यों ना देना पड़े। कालिया भैया क्या कर रहे हैं? कालिया भैया! कालिया! पुत्र क्रोध से समस्या सुलझती नहीं और उलझ जाती है। मां पर आक्रमण करने की भूल मत करना। गरुड़! रुक जा गरुड़! रुक जा गरुड़! रुक जा। मां ने पुकार लगाई और जाकर छुप गया आंचल के पीछे। साहस है तो फिर से आकर एक शब्द और नहीं, पहले तो मुझे लज्जित कर चुका है, अब क्या मेरा शीश लज्जा से झुकाएगा तू? अब समझा तू मैं इनकी इतनी चिंता क्यों करती हूं, क्योंकि ये भी तेरी तरह अपनी मां के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु असमर्थ है। मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, परंतु ये कार्य मेरे लिए असंभव है। प्रभु विष्णु इस जगत के संचालक हैं। यदि उन्होंने किसी को अमृत दिया है, किसी को नहीं, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मां, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। दीदी, यदि सभी प्राणियों के लिए अमृत आवश्यक होता तो नारायण बिना मांगे ही दे देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जल, वायु, सूर्य और वनस्पति ये सब हमें दिए हैं। मां, यदि आपकी कोई और इच्छा है तो प्रकट कीजिए, परंतु ये अधर्म मैं नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। गरुड़ और विंता मां से जैसी आशा थी, उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया प्रभु। मुझे भी दृढ़ विश्वास था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर गरुड़ कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनेगा। जब तक ना खोने की आशंका, ना पाने की आशा, तब तक चुनाव सरल ही होता है देव। देखना तो ये कि जब दांव पर अमृत से भी कुछ बड़ा, तब गरुड़ अपना चुनाव बदलेगा या नहीं। अमृत से भी बड़ा? हाँ प्रभु, अमृत से बढ़कर क्या हो सकता है? धैर्य,
धैर्य रखना होगा आप दोनों को। मैंने पहले भी कहा था, विधि के विधान को घटते हुए देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी आपको। पर गरुड़, अधर्म तो तब होगा ना जब मेरे पुत्र अमृत या अमृत से मिलने वाली शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। देवताओं की तरह वो भी केवल अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे उसे। यदि हम दोनों पल भर के लिए आपकी बातों पर विश्वास कर भी लें, फिर भी दीदी, गरुड़ अमृत लाएगा कैसे? राहु ने छल से अमृत लाने का प्रयास किया था तो प्रभु विष्णु ने उसकी क्या दशा की थी? आज उसका सर और धड़ ब्रह्मांड में राहु और केतु बनकर भ्रमण कर रहे हैं। आपके पुत्रों ने बल से अमृत छीनने का प्रयास किया था तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? आप सब जानती हैं दीदी। यदि आपके इतने सारे शक्तिशाली पुत्र मिलकर भी इंद्र का सामना नहीं कर पाए तो मेरा पुत्र अकेले उन सभी देवताओं का सामना कैसे करेगा? तो अंत में देवी विंता भूल कर ही बैठी। इन्हें यह नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्यों प्रभु? जिस पल देवी विंता ने पल भर के लिए कद्रू की बातों पर विश्वास करने की बात कही, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तक इनका विश्वास एक पहाड़ की तरह अटल था, पर अब इनकी ये बात उस पहाड़ में दरार बन जाएगी और अवसरवादी कद्रू इस दरार को खाई में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो फिर अब क्या होगा प्रभु? हम साथ में पले बढ़े, विवाह किया, जीवन का अधिकतम समय हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, किंतु आज भी एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता है। तू इतनी भोली है या भोली होने का स्वांग रच रही है? अपने इस पुत्र के सामर्थ्य पे तुझे संदेह है, जिसे वाल्खिल्य ऋषियों ने इंद्र से 1 सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। ये तो इतना हठी है विंता कि अपने एक प्रश्न के उत्तर के लिए 7 लोक पार करके वैकुंठ तक चला गया था। असुरों की सेना का सामना इसने अकेले किया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा मुझे पराजित करके इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मानकर यहां से चला जाऊंगा। सूर्य का ताप इसका एक पंख तक न जला सका, शनि की वक्र दृष्टि इसका कुछ न बिगाड़ सकी। जिस मंद्रांचल पर्वत को असुर और देवता हिला तक नहीं पाए थे, तेरे पुत्र ने उसे स्वयं अपने हाथों से उठाया। जब ये सब कुछ कर सकता है तो मेरे लिए अमृत लाना कौन सी बड़ी बात है? वो भी तब जब ये स्वयं उसे जयंत के साथ मिलकर स्वर्ग की सुरक्षा रेखा में रखकर आया हो। सत्य तो यह है विंता, यदि तेरा पुत्र एक बार ठान ले तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे करने में वो सक्षम ना हो। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। प्रभु, कद्रू गरुड़ को धर्म के मार्ग से भटकाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सही, कम से कम आपने मेरे गरुड़ की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकारा तो।
वो सब मैं इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ के आशीर्वाद की शक्ति थी। और जब तक प्रभु और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। प्रभु, मां विंत और गरुड़ तो सही कह रहे हैं, तो फिर आप इतने निराश क्यों हैं? क्योंकि गरुड़ ने जो कहा वो इसे नहीं कहना चाहिए था। जब तक वह इस तर्क पर अड़िग थे कि वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक स्थिति उसके नियंत्रण में थी। पर अब इसने देवी कद्रू को शब्द जाल से निकलने के लिए अस्त्र प्रदान कर दिया। और यदि देवी कद्रू इसे किसी तरह बाध्य कर दे तो ये मां का आशीर्वाद लिए बिना भी देवी कद्रू की इच्छा पूरी करने के लिए विवश हो जाएगा। प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लीला आप स्वयं रच रहे हैं और इसे साकार होते हुए देख आप मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ प्रिय, ये मेरी ही लीला। जीवन में कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर जीव को संघर्ष और पीड़ा से सम्मुख होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा से गरुड़ के विचार, संस्कार और व्यवहार का मंथन हो, तब जाकर इसका जीवन अमृत बन पाएगा। अब चाहे जो भी हो दीदी, ये सब बातें करने का कोई लाभ नहीं है। गरुड़ प्रभु विष्णु और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, इसलिए आपकी कोई और मनोकामना है तो बताइए, अन्यथा हमें आज्ञा दीजिए। मां ने रोक लिया, अन्यथा दासी मां और उसके पुत्र दोनों को मां की बात नहीं मानने के लिए जरूर दंड देता। चल गरुड़। तू ऐसे नहीं जा सकता गरुड़, तू मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। अमृत के सपने दिखाकर तू पांव पलट कर नहीं जा सकता गरुड़। रुक जा गरुड़। स्मरण कर, मेरी इच्छा पूरी करने का विचार तेरे मन में अपने आप आया था और मन का विचार ईश्वर का स्वर होता है। हो सकता है प्रभु विष्णु भी यही चाहते कि तू मेरी मनोकामना पूर्ण करे। चल गरुड़। रुक। रुक जा। बस एक बार ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, फिर तू जो चाहेगा मैं सब करूंगी। कोई इच्छा नहीं है हमारी। कुछ नहीं चाहिए हमें। मां को इतना बेबस आज से पहले कभी नहीं देखा। चल गरुड़। मुक्ति भी नहीं,
क्या कहा आपने अभी? तू मुझे अमृत लाके दे और मैं तुझे दूंगी अपनी दास्ता से मुक्ति। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। हे प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा। प्रभु, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? गरुड़ सीधा साधा भोला भक्त है आपका। इतने बड़े धर्म संकट में डालने से पहले आपका हृदय नहीं कांपा? एक ओर उसकी मां की मुक्ति और दूसरी ओर धर्म। उसके पास विकल्प ही क्या है? वो जो भी धर्म का मार्ग चुनेगा, कोई ना कोई अधर्म तो करेगा ही। अगर वो अपनी मां का चुनाव करता है तो भी अधर्म करेगा, और यदि मां की मुक्ति का मार्ग जाने के बाद भी मुक्ति का प्रयास ना करे तो भी अधर्म ही कहलाएगा। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध तो पक्ष लेना आसान होता है देव। असली परीक्षा तभी होती जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धूमिल हो जाए और उचित मार्ग चुनना कठिन हो जाए। यदि भविष्य में गरुड़ को मेरा वाहन बनना है तो उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। गरुड़, चल मेरे साथ। जब से तेरा जन्म हुआ है तेरी बस एक ही इच्छा है। कोई इच्छा नहीं है तेरी। अपनी मां की मुक्ति। नहीं चाहिए मुक्ति मुझे। आज तेरे सामने वो अवसर है कि तू अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, अपनी मां को हर बंधन से मुक्त करवा सकता है। बस एक बार मुझे अमृत कलश लाके दे दे। बोल, करेगा ना ये कार्य अपनी मां के लिए? गरुड़ के भावनाओं का प्रयोग मां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना चाह रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं तब तो कि गरुड़ अब क्या करेगा? समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। नहीं नहीं गरुड़, इस बारे में सोचना भी मत। अधर्म से मुक्ति कभी नहीं मिलती गरुड़। परंतु मां, कुछ मत कह। मैं जीवन भर दास्ता में बिता दूंगी, पर तुझे ये अधर्म करने की आज्ञा कभी नहीं दूंगी। अनेक बार मुझे भावुक करके, भ्रमित करके, नियंत्रित करके अपनी इच्छा मनवा चुकी है आप, पर अपने पुत्र के जीवन के साथ फिर से ये खेल मैं आपको कभी नहीं खेलने दूंगी। चल गरुड़।
क्षमा करना मां, किंतु आपको दास्ता से मुक्त कराने हेतु यदि मुझे आपके विरुद्ध भी जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। मैं जानती थी एकमात्र विंता ही है जिसके समक्ष गरुड़ के लिए धर्म अधर्म सब व्यर्थ है। अब गरुड़ विंता की मुक्ति के लिए मेरे पास अमृत अवश्य ले आएगा, चाहे फिर उसे प्रभु विष्णु की इच्छा के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। आप मेरी मां हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी मां के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार है। वाह मां, क्या दाव खेला है। अद्भुत है आपकी बुद्धि, विलक्षण है आपकी चतुरता। आज जो कुछ भी हमने देखा वो कल्पना से परे है। आज पहली बार माँ और पुत्र के बीच मतभेद हो गया, वो भी हमारी माँ के कारण। आप मेरी मां हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं, कोई नहीं मां। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी मां के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार हूं। मां, तू जो करना चाहता है वो अधर्म है, धर्म के विरुद्ध युद्ध है, अपराध है वो। फिर भी यदि तू ये करना चाहता है ना तो जान ले गरुड़, मैं इस पाप में साथ कभी नहीं दूंगी। तुझे आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, पहली बार जीवन में ये कामना करूंगी कि तू अपने लक्ष्य में असफल हो जाए। परंतु मां, आप सदैव कहती है कि संसार में जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु की इच्छा है कि अमृत केवल देवताओं को मिले। अपने इस लक्ष्य के लिए मेरे प्रभु ने कितना कष्ट सहा है, इतना लंबा समय मां लक्ष्मी के वियोग में बिताया, कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पर इतने विशाल पर्वत को उठाया, उसके बंधन का भार सहा। और केवल प्रभु विष्णु ही क्यों, स्वयं महादेव ने हलाहल तक पिया है इस लक्ष्य के लिए, केवल इसलिए ताकि अमृत प्रकट हो पाए और वो उन्हें मिल पाए जो उसकी शक्ति का प्रयोग संसार की भलाई के लिए करेगा। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ, तू स्वयं था ना वहां, तूने देखा था ना कितनी कठिनाइयों के बाद अमृत मिला, उसकी एक एक बूंद कितनी मूल्यवान है।
सब जानते हुए भी तू केवल मेरी मुक्ति के लिए अमृत उन नागों को सौंप देना चाहता है जो स्वयं प्रभु की दृष्टि में अयोग्य है। आपने जो भी कहा वो एक एक शब्द सत्य है। इसीलिए सत्य अर्थात स्वयं प्रभु विष्णु को साक्षी मानकर मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस कार्य में इन्होंने मुझे अनुमति दे दी तो आपको भी अनुमति देनी होगी मां। भगवान धार्मिक कार्य की अनुमति देते हैं गरुड़, अधर्म की प्रेरणा क्यों देंगे वो? मैं नहीं जानता मां, परंतु जिस तरह आपका विश्वास इतना अटल है कि इस कार्य में प्रभु की सहमति नहीं है, उसी तरह मेरा भी विश्वास अटल है कि समस्त संसार में जो कुछ होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। इसीलिए मां, हम दोनों में से कौन सही है इसका निर्णय स्वयं नारायण को ही लेना होगा। मां, प्रभु के चरणों में रखा ये नारियल यदि सुबह होने से पहले इसमें कोपल उगाई तो मैं इसे प्रभु के आशीर्वाद का संकेत समझूंगा और आपको मुझे अनुमति देनी होगी। यदि भोर होने से पहले इस नारियल में से कोपल नहीं होगी तो मां आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। अब आएगा आनंद। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था प्रभु। आप अपनी भक्त की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब आपको भी अपने भक्त की परीक्षा देनी होगी। अगर कोपल उगी तो गरुड़ अमृत लेने जाएगा तो अधर्म नहीं होगा, और अगर कोपल नहीं उगी तो अमृत लेने गरुड़ जाएगा ही नहीं और आपकी योजना असफल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे प्रभु? विश्राम। जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, है ना दी? आपको क्या लगता है मां, गरुड़ अमृत आ पाएगा या छोटी मां उसे रोक लेगी? आप तो सर्वज्ञाता हैं भगवान दत्तात्रेय, हमारे मन की भी इच्छा सुन लीजिए। गरुड़ को यह अधर्म करने से बचा लीजिए भगवान। अब तो बस मेरी एक ही आशा है प्रभु, गरुड़ को मेरी मुक्ति के लिए इतने बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। बस किसी तरह इन्हें यह आभास हो जाए कि दास्ता से इनकी मुक्ति ही मेरा सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख धर्म है। यदि मैं अपनी माँ को स्वतंत्र जीवन का उपहार नहीं दे पाया तो फिर कभी कुछ और नहीं कर पाऊंगा मैं। गरुड़ सही कह रहा है। जब तक वो अपनी माँ को और स्वयं को दासत्व से मुक्त नहीं कर लेता, वो प्रभु का वाहन नहीं बन सकता।
इसका अर्थ तो ये है कि अब तक मैं विरोध कर रही थी, पर वास्तविकता में प्रभु ने मेरी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सारी लीला रची है। अमृत तो केवल एक माध्यम था। वास्तविकता में प्रभु ये चाहते थे कि किसी भी तरह कद्रू विंता को दासत्व से मुक्त करने का वचन दे, और ऐसा ही हुआ। पर अब यदि कोपल नहीं होगी तो विंता गरुड़ को अनुमति नहीं देगी, और बिना अनुमति के गरुड़ अमृत लेने नहीं जाएगा। पर मां, प्रभु विष्णु तो योग निद्रा में जा चुके हैं, उन्हें जगाना संभव नहीं। और सूर्यदेव भी उदित होने ही वाले, अब क्या होगा मां? कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मिले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कोपल नहीं होगी। आपने गरुड़ को अधर्म करने से बचा लिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। गरुड़, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया मां। तो अब आप भी मेरी तरह निष्ठुर हो गई थी, गरुड़ को अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दी। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, पर मैं अब पहचान चुकी हूँ। कभी कभी बड़े धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर छोटा अधर्म करना भी पड़े तो उसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वो अधर्म के साँचे के भीतर छिपा माध्यम होता है, धर्म को स्थापित करने का माध्यम। कद्रू ने छल से विंता को दासी बनाया, और बिना किसी छल के कद्रू विंता को मुक्त करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए ये छल भी कद्रू के कुकर्म का प्रतिफल है। और रहा प्रश्न अमृत का, उसकी सुरक्षा तो आपके नियंत्रण में है प्रभु, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे आप। पर अमृत का पान किसी अयोग्य को कभी नहीं करने देंगे। अमृत के लिए जाने की इस यात्रा में सफल होने के लिए गरुड़ को अपनी मां का आशीर्वाद चाहिए। आपने तो दे दी, पर अब देखना यह शेष है कि उसे अपनी मां का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। अनुमति दीजिए मां। कैसे कैसे दे दूं अनुमति?
अमृत की सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना कठिन है, कितने पहरे, कितने संकट होंगे जानता है ना तू। देवराज तुझे कभी अमृत तक नहीं पहुंचने देंगे। और देवराज ही क्यों, अब तो सभी देवता अमर हो चुके हैं। कैसे करेगा उनसे युद्ध? उनके सुरक्षा चक्रों को तोड़कर अमृत कैसे प्राप्त करेगा गरुड़? यदि किसी तरह तूने कर भी लिया तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे। और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा माँ। यही था ना आपका छठा संस्कार। आप ही ने सिखाया था ना माँ कि धर्म के लिए जगत पिता श्री विष्णु से भी टकराने में कोई हानि नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ गरुड़, क्या उत्तर दूं तेरी इस बात का। मेरी मुक्ति के लिए तू इतना कुछ करने को तैयार है। इसलिए वचन दे मुझे, तू अपने पिता का आशीर्वाद देने के बाद ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है वही तुझे उचित मार्ग दिखा पाए। वचन दे मुझे। मेरे मुख पे रहे मुस्कान सी तू, मेरे मस्तक का अभिमान भी तू, एक आशीर्वाद में जग दे दे, है सबसे बड़ी धनवान भी तू, तेरी ममता से अनमोल कोई उपहार है आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ। तेरी मातृभक्ति अनुपम है गरुड़, अपने लक्ष्य में सफल हो। अगली बार जब आपको देखूंगा तो आपके हाथों में ये बंधन का प्रतीक दासत्व का धागा नहीं होगा मां। अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे आप। चलता हूं मां। प्रभु,
माँ विंता की मुक्ति के बारे में सोचकर मैं प्रसन्न तो हूं, पर गरुड़ के लिए एक विचित्र सी चिंता भी हो रही है मन में। तुम्हारा चिंतित होना उचित है शेष, क्योंकि गरुड़ का यह लक्ष्य अब तक के सभी लक्ष्यों से भिन्न है। सबसे पहले अमर हो चुके देवताओं को पराजित करके अमृत तक पहुंचना लगभग असंभव होगा, और यदि वे वहां तक पहुंच भी गए तो फिर कद्रु तक अमृत पहुंचाने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। ये कैसी लीला है प्रभु? एक ओर आप गरुड़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर उसी के मार्ग का अवरोध बन रहे हैं आप। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि ऐसा करना मेरा धर्म है। सृष्टि के नियम जो मैंने बनाए मैं स्वयं भी उनसे बंधा हूं। गरुड़ को इन सब चुनौतियों का सामना करके अपने कर्म को पूरा करना है। यही तो है अग्नि परीक्षा। अब देखना यह कि गरुड़ इस अग्नि परीक्षा में कैसे सफल होगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।